अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग स्किल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लोकेलिटी कैसे क्लोज की जाती है, सुपरवाइज़र कैसे लोकेलिटी क्लोज करता है उसका तरीकाकार बताऊंगा। लोकेलिटी क्लोज करना बड़ा ही सिंपल सा स्टेप है, लेकिन उसके लिए चंद चीज़ें हैं जो देखना बहुत ज़रूरी है सुपरवाइज़र के लिए। मैंने इसी वजह से एक सुपरवाइज़र का टैब ले लिया है और एक एनिमिनेटर का टैब है। ठीक है जी। अब हम पहले नंबर पे देखते हैं कि सुपरवाइज़र ने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। मैं सुपरवाइज़र का टैब उठाता हूँ, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर आप सुपरवाइज़र ऐप ओपन कर लें। सुपरवाइज़र आप ऐप ओपन करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है, इसकी चेक करना है कि क्या एनिमिनेटर ने लिस्टिंग वगैरह कंप्लीट की है कि नहीं है। तो आप सिंपल चले जाएं ट्रैक एनिमिनेटर लोकेशन। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने फर्जी तौर पे ये जो टैब है इम्तियाज़ अहमद साहब का है, तो उनके ऊपर चले जाएं। इम्तियाज़ अहमद ये नीचे लास्ट पे आ रहा है। आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास उनका डिज़ायर मैप ओपन हो जाएगा। जिस तरह ये देखें, रेड कलर के अंदर हमारे पास एनिमेशन आ रही होती है और लिस्टिंग जो है वो ब्लू कलर के अंदर आती है। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर उन्होंने तमाम तार जो है वो कवर अप किया है। जिस तरह सपोज करें यहाँ पे ब्लैंक है, या यहाँ पे ब्लैंक है, या यहाँ पे ब्लैंक है, तो ये सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ फील्ड के अंदर जाके चेक कर ले कि आया कि ये जो है वाकई ही खाली है, या कहीं यहाँ पे कोई दरबार है या स्कूल है या कोई ऐसा कोई वजह है जिसकी वजह से यहाँ पे नंबर नहीं लगा। अगर यहाँ पे कोई हाउस होल्ड है या कोई घर है या कोई आपका दुकान है तो यहाँ पे उसका नंबर लगाना चाहिए। ये सुपरवाइज़र ने चेक कर लेना कि वाकई ही ये ब्लैंक है या नहीं। प्लॉट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ पहले सुपरवाइज़र पहले नंबर पे चेक करेगा। दूसरे नंबर पर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो उसने चेक करनी है कि डिस्क्रिपेंसीज जो नहीं है, तो वो कैसे चेक की जाएंगी। वो डिस्क्रिपेंसी रीसोल्यूशन के अंदर जाएगा। डिस्क्रिपेंसी रेजिस्ट्रेशन के अंदर जाएगा तो हमारे पास ये 10 किस्म के एरर्स होते हैं, जैसा स्प्लिट, इनवैलिड CNIC, सर्वे वाला, या इनवैलिड CNIC, स्पोर्ट ऐप वाला, क्लटर्ड, डुप्लीकेट KOR, CNIC, नो CNIC, ये एरर आते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे आपने ज़हन में रखना है कि जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो जो होती हैं हमारे पास डुप्लीकेट KOR वाली या क्लटर वाली, या हमारे पास इनवैलिड CNIC, स्पोर्ट ऐप वाला, ये 3 तरह के अगर एरर हों तो वो स्पोर्ट ऐप से ही उनका करेक्शन होगी। ठीक है। अगर जो बाकी हैं, स्प्लिट एरर हो गया, इनवैलिड रीसर्वे वाला, ठीक है, और डुप्लीकेट CNIC, तो ये हमारे पास जो है वो स्पोर्ट ऐप से करेक्ट नहीं होगा। इसका ये सोल्यूशन होता है कि लोकेलिटी हम पहले क्लोज करेंगे। लोकेलिटी क्लोज करने के बाद उसको लोकेलिटी को रीओपन करेंगे, देन जो है ये एरर जो है रिजॉल्व होंगे। जिस तरह हमने इम्तियाज साहब की बात किया तो हमने ये एक ऐसा केस लिया जिसके अंदर हमारे पास कोई किसी किस्म का एरर नहीं है। दैट मीन हमारा सेकंड पॉइंट भी वो बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं, अब आपने ये देख लिया, कुछ सम टाइम ऐसा भी होता है कि एनिमिनेटर्स डिस्क्रिपेंसीज रिजॉल्व कर लेते हैं, लेकिन टैब सिंक्रोनाइज ना होने की वजह से सुपरवाइज़र का या एनिमिनेटर ने डाटा अपलोड नहीं किया होता, जिस वजह से हमारे पास डिस्क्रिपेंसीज जो हैं वो रिजॉल्व नहीं हुई होती, तो हमारे पास शो नहीं होती, सुपरवाइज़र को शो नहीं हो रही होती। उसका बेहतर ये है कि आप एनिमिनेटर का टैब भी ले लें। एनिमिनेटर का टैब लें, उसके अंदर उसकी एनिमिनेशन ऐप के अंदर जाएं, उसके बाद उसकी डिस्क्रिपेंसी समरी के अंदर देख लें। क्योंकि मैंने ये जो केस लिया है इसके अंदर ये देखें कोई किसी किस्म का एरर नहीं है, इसने अपलोडेड है, उस डाटा सारा सेंड किया हुआ है। तो इस केस के अंदर हमारे पास कोई एरर की चांसेस नहीं है। जिस तरह इन्होंने 258 जो है वो ERF फॉर्म कंप्लीट किए हैं और सेंड भी किए हैं, तमाम तर चीज़ें इनकी ओपन है। अगर कोई एरर हो तो आप ओपन स्पोर्ट ऐप के थ्रू एरर की करेक्शन कर सकते हैं एनिमिनेटर। दूसरी चीज़ हमने यहाँ से जो देखनी है टैब उसका लेने की वजह ये है क्योंकि मोस्टली ये होता है कि सुपरवाइज़र किसी और की लोकेलिटी क्लोज कर देते हैं, जो है काम अच्छे तरीके से नहीं होता। आप सिंपल लिस्टिंग के अंदर चले जाएं या एनिमिनेशन के अंदर चले जाएं, आपने ये देखना है कि आपका सब तहसील ब्लॉक नंबर कौन है और ब्लॉक नंबर कौन सा, एनिमिनेशन ब्लॉक कौन सा। ये देखें 3x228 है। तो अब हमने लोकेलिटी क्लोज करनी है, हम सुपरवाइज़र का टैब ले लेते हैं। सुपरवाइज़र का टैब आ गया, इसको अनलॉक किया। आप क्लोज लोकेलिटी का ये ऑप्शन बना हुआ है, आपने क्लोज लोकेलिटी पे गए, जाने के बाद ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट हुआ होता है। आपने वो 3x28 था, ये देखें 28 था, तो हम ये जो है 3x28 पे क्लिक करेंगे। करने के बाद क्लोज लोकेलिटी, यस कन्फर्मेशन कह रहा है, ये सक्सेसफुली आपकी लोकेलिटी क्लोज होगी। अगर हमने कोई लोकेलिटी ओपन करनी है
तो जस्ट सिंपल हम जाएंगे, लेकिन ये लोकेलिटी आप एक दफ़ा क्लोज कर सकते हैं और दो क्लोज तो आप 2 दफ़ा कर सकते हैं, लेकिन लोकेलिटी जस्ट एक दफ़ा ओपन कर सकते हैं। क्योंकि वो ऐसा होता है कि आप अभी ये देखें मैंने लोकेलिटी क्लोज कर दी है और ये जितने भी फार्म होंगे इनके, ये हमारे न्यूमिनेटर के वो तमाम के तमाम जो हैं वो रीसर्वे के अंदर चले गए हैं। अब आप नया फार्म करेंगे भी तो वो अपलोड नहीं होगा बाकी, क्योंकि वो न्यू फार्म एंटर नहीं होगा। आपका जितने भी फार्म है वो सारे के सारे रीसर्वे के अंदर चले गए हैं। तो इसके मुताबिक अगर आपका कोई एरर होता, स्प्लिट का एरर होता या इनवैलिड CNIC का होता या डुप्लीकेट CNIC का होता, तो आप यहाँ से अब तमाम फार्म्स जो हैं वो उनको एडिट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ओके जी, अल्लाह।